जी, इस वक्त लाहौर जलसे के बाद अडियाला जेल में नईम हैदर पंजोदा की इमरान खान से मुलाकात हुई है। बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन था खान साहब का लाहौर जलसे पर, और इस जलसे के बाद कुछ बड़े फैसले भी खान साहब ने आज किए हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब, बताइएगा जलसे पर खान साहब का पहला रिएक्शन क्या था जब आप लोगों ने उनको बताया जलसे के हवाले से, और उसके बाद क्या फैसले हुए हैं, बताइएगा। देखिए, खान साहब को बताया किस तरह से लोग आए, इस तरह से आ रहे थे, रास्ते में रुकावटें थी, सारा कुछ उन्होंने किया। उसके बावजूद थोड़ा टाइम था, लेकिन काफ़िले अली अमीन भाई का, बाकी पंजाब के केपी के अलावा बलूचिस्तान से, सिंध से, AGK GB से, तमाम हमारी तंजीमों के लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव थे। पहले लोग पहुँच गए थे, एक रात पहले पहुँच गए थे, लाहौर के अंदर मौजूद थे। और जो ही जलसे का टाइम करीब आया तो लोग निकलते आए और जलसा का पैदल पहुँचे, फसलों के अंदर से पहुँचे। तो खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम कारकुनों को, तमाम लोगों को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों ने जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब किया। और इसके साथ साथ आज खान साहब जो हैं वो रोस्टर पर भी आए, रोस्टरम पर भी आए, तो रोस्टरम पर आकर क्या मुकालमा हुआ, ज़रा बताइएगा। देखिए, खान साहब जो हैं वो आप के झूठे केसेस हैं। उन्होंने कहा कि 200-250 मेरे केसेस हैं, मेरे ऊपर हुए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी दरख्वास्त हो उसके ऊपर फैसला दिया जाए। अब आप ये देखें कि तोशाखाना केस जो है, चौथा केस स्टार्ट किया गया है। पहले आपने 2 केसेस में सज़ा दी, एक में 14 और एक में 3। अब चौथा आपने स्टार्ट कर दिया है, तीसरा अलग से जेली रसीदों के हवाले से है। तो उन्होंने कहा कि आपने बेशक दरख्वास्त खारिज ही करनी है, लेकिन फैसला तो देना, आप फैसले ही नहीं दे रहे। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कोशिश की गई कि इसको जो है वो लंबा किया जाए, नई दफ़ात डाल दी गई हैं, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। बात ये है। अच्छा, क्या फैसले हुए हैं, ज़रा बताइएगा। रावलपिंडी में जलसे के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है? देखिए, जलसे के हवाले से खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आपने जलसा गाह जो है, क्योंकि अली अमीन भाई ने एक अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने कहा था कि जलसा जो है मियाँ वाली में होगा। खान साहब ने थोड़ा सा उसको चेंज किया है कि उसके बाद हम वहाँ का प्लान करेंगे या उसके ऊपर अनाउंसमेंट करेंगे। मियाँ वाली, कराची, मुख्तलिफ जगह हैं। खान साहब हो सकता है मियाँ वाली भी पहले हो सकता है, क्योंकि मियाँ वाली के हवाले से खान साहब थे कि इसके बाद मियाँ वाली किया जाए, और उसके बाद कराची की भी चांसेस हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम जलसे जो हैं, जलसों की स्पीड लग गई है। अब जलसे जो हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आए रोज़ कोई ना कोई जलसा होगा, और ये हकीकी आज़ादी हासिल करने तक ये मामला जारी रहेगा। जहाँ तक बात है कि जलसा अब कहाँ होगा, जलसे के हवाले से खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जलसा अब हफ्ते को तहरीक इंसाफ, क्योंकि इससे पहले खान साहब को सारी इतला मिल चुकी थी, वो सुन चुके थे कि जलसा जो है वो हो रहा है। मियाँ वाली के हवाले से बात की कि वहाँ पर जो हैं आपके सैफ, उसके अलावा इंतज़ार भाई, सलमान अकरम राजा, मैं और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम जलसा उसकी जगह पर हम पहले जो है रावलपिंडी करेंगे, रावलपिंडी हम इजाज़त की दरख्वास्त देंगे। अगर हमें इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि हम लियाकत बाग में जलसा करने जा रहे हैं, तो फिर हम उसके बाद जो है जलसा जो है वो उसको हम प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा हक़ है। लियाकत बाग के हवाले से खान साहब ने कहा है कि तमाम कारकुनान, तमाम दोस्त जितने मेरे सुन रहे हैं, तमाम लीडरशिप, तमाम उन सब के लिए खान साहब ने कहा है कि लियाकत बाग की आपने लियाकत बाग पहुँचना है। लियाकत बाग के हवाले से हम दरख्वास्त करेंगे, इंतज़ामिया को देंगे, और अगर नहीं देंगे तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। और उस दिन अगर इजाज़त ना मिली तो खान साहब ने कहा है कि जो वो एहतजाज है वो प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। और फिर जो रावलपिंडी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आकर वो रैलीज़ की शक्ल में यहाँ पर आएंगे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, मियाँ वाली के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मियाँ वाली में जलसा होगा, तो अब खान साहब ने अचानक ये फैसला क्यों रावलपिंडी का लिया? क्या खान साहब की मुशावरत से मियाँ वाली का फैसला अनाउंस नहीं किया गया था? नहीं, देखिए, बात यह है कि खान साहब, मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अली अमीन भाई सजेस्ट कर रहे थे कि पहले हम मियाँ वाली करें, उसके बाद इधर आ जाएँ। वो ये नहीं कह रहे थे कि इधर नहीं आना। तो खान साहब इसके ऊपर थे कि पहले पिंडी किया जाए, बाद में उधर मियाँ वाली किया जाए। फिर ये हुआ कि उस दिन हमारे और दीगर दोस्त थे, तो उन्होंने बातचीत की, बल्कि मैंने आज कोर कमेटी को भी मैसेज दिया कि इस तरह से जो असद कैसर साहब और बाकी चाहते हैं कि हमारे जलसे जो है इस जगह पर होने चाहिए, वो मैं अब तफसीलात नहीं यहाँ पर दे सकता। उनको सारा मौका, सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठे हुए थे,
तो हमने जो है वो बैठे तो लास्ट जो मीटिंग थी हमारी, तो उसमें खान साहब ने कहा कि पहले फिर ऐसा करते हैं कि पिंडी कर लेते हैं। फिर जब कुछ दोस्तों ने कहा कि पहले मियाँ वाली करें, क्योंकि अली भाई कहते हैं कि वो उधर बॉर्डर पर भी लगता है और हमारा वहाँ पर ज़्यादा अच्छा जा सकता है और हम पहले उधर करें। तो खान साहब ने कहा कि चलें ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। तो खान साहब ने पॉजिटिव भी दिया था, लेकिन फाइनल खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं अनाउंस करता हूँ ये। तो जब उन्हें पता चला कि ये हुआ है, उधर अनाउंसमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले हम यहाँ करेंगे। तो लिहाजा वेन्यू चेंज हुआ है। अब आप ये देख लें कि एक मीनार पाकिस्तान हमारा जलसे का था, जब हमें इजाज़त मिली मवेशी मंडी जाने की तो हम उधर चले गए। वेन्यू की तब्दीली है, जलसे उल्टा एक दिन हमने पहले कर लिया है। जलसा और सूरत होगा, मियाँ वाली हो या पिंडी हो, खान का हुक्म है पिंडी पहुँचो, तो लिहाजा आवाम पिंडी पहुँचे। जुम्मे को एहतजाज की कॉल भी आप लोगों ने दी है, एहतजाज अभी होगा या अब नहीं होगा वो एहतजाज? एहतजाज की हद तक मेरे सामने खान साहब ने उस हवाले से बात नहीं की। एहतजाज शायद फिर ये हफ्ते को ही अब हो, लेकिन एहतजाज के हवाले से अली मीन भाई ने कॉल दी है, तो मज़ीद शायद उसके हवाले से अभी पीछे दोस्त बैठे हुए हैं, एहतजाज के हवाले से मज़ीद अपडेट आ जाएगी। के हवाले से खान साहब ने क्या बताया इसराइल के हवाले से? देखिए, इसराइल के हवाले से खान साहब ने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे हैं, वो क्या बोलते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते, तो लिहाजा इनको तर्जमा ही नहीं उसका आया कि वो इंग्लिश अखबार लिख के आ रहा है। वो ये कह रहा है कि इमरान खान एक क्रेडिबल आदमी है जो मुसलमानों को भी कबूल है और उसमें भी जो है वो क्रेडिबल है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो मगरबी मुबालिक है, वो अखबार कह रहा है कि वहाँ भी उसकी क्रेडिबल। वो किस तरह से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक सालिस का किरदार जो इमरान खान अदा कर सकता है, यानी किसी मुल्क के अंदर लड़ाई चल रही है तो वो एक सालिस का किरदार अदा कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त भी हामी था। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ इसराइल के ऊपर बड़ा क्लियर है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये नाजायज़ रियासत है, हम इसे कभी तस्लीम नहीं करते। तो यही खान साहब ने कहा कि मेरा मौक़िफ़, मेरी स्टेटमेंट पड़ी हुई है। जहाँ तक बात है कि उन्होंने लिखा क्या है, तो उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि ये क्रेडिबल है, ये सालिस के तौर पर इसकी क्रेडिबिलिटी है मगरब ममालिक में भी और मुसलमानों में भी। तो लिहाजा अगर कोई अमन ला सकता है या मुसालत करवा सकता है तो ये बंदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ का तो नाम नहीं लिया। और शहबाज शरीफ जो आज अमन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सबसे पहले मुल्क के अंदर इंसाफ की बात करो। डाके के ज़रिए तुम बिठाए गए हो, तुम्हारा भाई बिठाया गया है, तुम्हारी भतीजी बिठाई गई, सारी पार्टी बिठाई गई है। पूरी दुनिया को पता है कि 8 को जैसे डाका डाला गया। मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है, केसेस बनाए जा रहे हैं, MP उसके ऑर्डर हैं, अगवाकारी हैं, जलसे की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा सबसे पहले इंसाफ दो, इंसाफ के ज़रिए अमन आता है, तो पहले इंसाफ दोगे तो फिर अमन आएगा। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इससे पहले सिंजानी में जलसा हुआ, वहाँ पे बकरा मंडी आपको दे दी गई। इसके अलावा आप यहाँ पे गए, आगे जो लाहौर में जलसा था वो भी बकरा मंडी में आपको जगह दी। अब रावलपिंडी में अगर जलसा करने जाते हैं तो बकरा मंडी बड़ी छोटी है, यहाँ पे कैसे जलसा करेंगे? देखें, बकरा मंडी जो है वो यहाँ पर जो है ये लियाकत बाग की बात कर रहा हूँ। लियाकत बाग ही होगा, अगर किसी और जगह देंगे तो इस दफ़ा हम कबूल नहीं करेंगे। ये हमारा वाज़ह क्लियर मौक़िफ़ है। बहुत बहुत क्या करेंगे क्या उसमें? फिर हम जो है वो एहतजाज करेंगे, रैली जो है वो जितनी भी आएंगी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत